अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 6 जुलाई 2025 जो हमने आप तक कुरान का मैसेज, रहमान का मैसेज, रियल दीन इस्लाम का मैसेज, अल्लाह के प्रोग्राम का मैसेज, अल्लाह के कानून का मैसेज पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, इसे कोशिश करेंगे कि निभाते रहें। कोई कितनी भी तनकीद करे, कितना भी मेंटली मुझे टॉर्चर करे, मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया 20 मिनट का, वहां मैंने कहा था कि मैं इस माशरे से मायूस हो चुका हूं। इस माशरे की अल्लाह की तरफ, अल्लाह के निज़ाम की तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह के प्रोग्राम की तरफ अदम दिलचस्पी देख के मायूस हो गया हूं। तो मैं ये सिलसिला बंद करता हूं। लेकिन आप लोगों के, चंद लोगों के कमेंट आए, वो बड़े जानदार और बड़े शानदार थे, बड़े उम्मीद फजा थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया है कि ये सिलसिला जारी रखा जाएगा, बगैर किसी का नाम लेके, बगैर किसी पे तनकीद किए ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। और जो लोग इस माशरे को गुमराह करते हैं उनकी निशानदेही की जाएगी कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इस गुमराही से बच जाओ। ये तो गुमराह करके तुम्हारा माल भी लूट रहे हैं, तुम्हारा ईमान का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तुम अपना ईमान भी खराब करते हो, उनके पीछे लग के अपना माल भी खराब करते हो, अपने बच्चों के मुंह से रोजी रोटी नवाला छीन के इन पे चढ़ावे चढ़ाते हो, इनको खराते जकाते फतराने नजराने देते हो। कोई फायदा नहीं। मैं पहले भी कहता था, जब 4 साल पहले अपना चैनल पब्लिक था, कि ये दरबारों पे या मदरसों में या मसीत पे पैसे देने से कोई फायदा नहीं, रब तक नहीं पहुंचते। रब तुम्हारे इन नजरानों फतरानों पे नहीं बैठा। वो कहता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, आपने सलाहियतों से ईमानदारी से कमाया, मुस्तहकीन को दो ताकि कोई रात को भूखा ना सोए। और जिस माशरे में अल्लाह का निज़ाम कायम हो जाता है, अल्लाह का कानून कायम हो जाता है, उस माशरे से भूख अफलास खौफ खत्म हो जाता है। यार, अल्लाह का कानून तो बहुत बड़ी बात है। किसी मुल्क में उसका अपना कानून ही अगर नाफिज़ुल अमल हो जाए, किसी मुल्क में, अल्लाह का कानून तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है, बहुत बड़ा रिलीफ है सब मखलूकात के लिए। अगर किसी मुल्क में उसका कानून ही सब पे बिला शिरकत एरा गैरा, बगैर किसी तफरीक के, बगैर छोटे बड़े मीर गरीब तगड़े माड़े की तफरीक के, अगर उस मुल्क का कानून ही इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी रिलीफ होती है आम आदमी के लिए। तो मैं तो अल्लाह के कानून की बात करता हूं कि अगर अल्लाह का कानून किसी माशरे पे इंप्लीमेंट हो जाए, मुतशक्किल हो जाए, नाफिज़ुल अमल हो जाए, तो उस माशरे के सारे दुख दूर हो जाते हैं, भूख और खौफ का अजाब दूर हो जाता है। और जिस माशरे पे अल्लाह का कानून नाफज नहीं होता और ना उस मुल्क का ही कानून नाफज होता है, मैं फिर कहता हूं, अल्लाह का कानून तो बहुत बड़ी चीज है। किसी मुल्क में उसका अपना तैयार करदा जो कानून है वो इंप्लीमेंट हो जाए तो वहां वारे न्यारे हो जाते हैं, जन्नत बन जाती है। तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क का कानून इंप्लीमेंट है और इफेक्टिव है, काम कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर मैं मसाले देना शुरू करूं तो सबसे पहले जो आपसे अलहदा हुआ 1971 में बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान, आज देखो वो कहां खड़ा है और आप कहां खड़े हो। तुम्हारे साथ आजाद होने वाला हिंदुस्तान, वो कहां खड़ा है और आप कहां खड़े हो। तुमसे 1 साल बाद आजाद होने वाला चाइना कहां खड़ा है और आप कहां खड़े हो। और ये जो खलीजी ममालिक हैं जहां मैं बैठा हूं, ये भी 71 में सारे स्टैब्लिश हुए थे। आज देखो ये खलीजी ममालिक कहां खड़े हैं और तुम कहां खड़े हो, क्योंकि हर मुल्क ने अपने कानून को इंप्लीमेंट किया, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी के दबाव के अपने कानून को इंप्लीमेंट किया और जन्नत बना ली। कानून तुम्हारे पास भी है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कानून सारे हैं।
जो इंग्लैंड के कानून है सेम पाकिस्तान के कानून है, फर्क ये है कि इंप्लीमेंट नहीं होते। पाकिस्तान में कानून इंप्लीमेंट नहीं होता, और जब अल्लाह का कानून इंप्लीमेंट हो जाता है तो कितना बड़ा रिलीफ होता है। और जब किसी जगह कोई भी कानून नहीं होता, जंगल का भी एक कानून होता है। आप लोग कह देते ना कि साडे मुल्क से जंगल का कानून है, जंगल का भी एक कानून होता है। जंगल का बादशाह शेर जब शिकार करता है, किसी जानवर का शिकार करता है, चूंकि जिबिल्लत है, उसको कहा यह गया रब की तरफ से कि तुमने शिकार करना है, खून पीना है। और जब वो शिकार करता है, अपना पेट भर लेता है, तो उसको ये गर्ज नहीं होती जो पसखुर्दा है, उसका बचा हुआ जो शिकार है उसे कौन खा रहा है। लूमड़ियां खा रही हैं, गिद्ध खा रहे हैं, लकड़बग्गे खा रहे हैं। वो पसखुर्दा जो होता है अपना, उसको बचे हुए अपने शिकार को अपनी कुछार में नहीं लेके जाता अपने बच्चों के लिए, वो वहीं छोड़ देता, ढिड भर के बैठ जाता है। जंगल का कानून है, उस कानून के तहत जंगल चल रहा है। तुम्हारे मुल्क का कानून है, इंप्लीमेंट नहीं है। माड़े को रगड़ दो और तगड़ा उसके नीचे लेट जाओ, बस ये तुम्हारा कानून है। कानून सही कर लो तो थोड़े बारे नहरे हो जाएंगे। अगर कानून अल्लाह का नाफज नहीं करना, जो तुम्हारा है वही नाफजल अमल कर लो, बच जाओगे। नहीं तो जो मैं तबाही देख रहा हूं, जो मैं अजाब देख रहा हूं, वो टालना तो दूर की बात है, वो हल्का भी नहीं हो रहा। आपके लिए कुरान से आयत का इंतखाब किया, सूरह अल अनआम आयत नंबर 82। इसका हम तर्जुमा करेंगे, उसके बाद और कोई बात आपके साथ शेयर करने वाली हुई तो वो भी कर देंगे। सूरह अल अनआम आयत नंबर 83। ये थे वो काते दलाइल जो हमने इब्राहिम की कौम के अकीदा और मसलक के खिलाफ दिए थे। अच्छा, ये तो कल हो चुका था, ये 2 बार हो चुका है। हम अगले प्रोग्राम में आपको कुरान की आयत का तर्जुमा पेश करेंगे। ये मैं जो अभी शेयर किया था अपने साथ इस फोन में, दरअसल मेरे पास जितना जखीरा है कुरान की आयत के तर्जुमे का, वो इसी फोन में जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, वो एक एक को मैंने एक खास मार्क के साथ अपने दूसरे फोन में ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो मैंने आज ट्रांसफर किया बाय मिस्टेक, इस पे कल बात हो चुकी है। मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रहा हूं बात, कि कोई भी मुल्क है वो अपनी मनसूबाबंदी करता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, वो 50 साल तक मनसूबाबंदी, अपने अगले 50 साल की मनसूबाबंदी की उसने। अमेरिका है, कनाडा है, हांगकांग, ताइवान, कोरिया, जापान, सिंगापुर, चाइना, यूरोप, इवन इंडिया, इन लोगों ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई है। थोड़ी कोई फ्यूचर प्लानिंग ही कोई नहीं, बल्कि थोड़ी फैमिली प्लानिंग ही कोई नहीं। फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है, पहले तो फैमिली प्लानिंग होती है ना, इंसान पैदा किए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग होगी तो फ्यूचर प्लानिंग होगी। जिस मुल्क में फैमिली प्लानिंग ही कोई नहीं, चाइना की आबादी 1.5 अरब के नजदीक है। चाइना ने कानून बनाया कि हर बंदा एक बच्चा पैदा, हर फैमिली एक बच्चा पैदा कर सकती है। अब मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि अगर एक फैमिली एक बच्चा पैदा करे तो अगली जनरेशन जो है तब तक आधी रह जाएगी। अब सिंपल सी बात बताता हूं, मैं तो बहुत बारीक तरीके से, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ जाओ तो। 2 जोड़ों की शादी हुई, 2 जोड़े, 2 कपल, और कोई एक बच्चा हुआ। एक को बेटा मिला, एक को बेटी मिली। अब गौर से सुनना मेरा लॉजिक जो है, जो चाइना ने अपनाया। 2 जोड़ों की शादी हुई, यानी 2 कपल, 4 मेंबर, 2 लड़कियां 2 लड़के, उनकी शादियां हो गई। उन दोनों को एक बच्चा मिला, एक को बच्चा मिला, एक को बच्ची मिली। फैमिली रिड्यूस होनी शुरू हो गई, और आने वाली उन्होंने 15, 30, 50 सालों में फैमिली इतनी कंट्रोल कर ली कि जो आबादी बढ़ रही थी, रोज फजूल तरक्की कर रही थी, उसको रिड्यूस करके वापस लेके आ गया। और हमारे पाकिस्तान में, यार मैं किसी की गल क्या करनी, हम 13 भैन भरा हैं, 8 भाई 5 बहनें, और 2 फौत भी हो गए, 1 मां 1 बाप। जब एक मियां बीवी 13, 14 बच्चे पैदा करेगा, और ऊपर से कहेगा जो पैदा होगा एक मुंह 2 हाथ लेके आता है। अगर किसी को हो यार तू थोड़ा हथौड़ा रख, वो कहते जी रब दी देन, जिन्हें दिता, जिन्हें बच्चे देते और रिजक भी दो। अगर जिसने दिता, जिसने बच्चे देते, रिजक भी दो, तो फिर ये खुदकुशियां क्यों हो रही हैं?
जब एक एक जोड़ा 14-14, 15-15 बच्चे पैदा करेगा तो 20 सालों में एक बेहंगम आबादी बन जाएगी, जिसका कोई सिमत नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। और ये अजाब बन जाती है। ओवर पॉपुलेशन, कमी या बेशी किसी चीज की भी है, वो खतरनाक साबित होती है। आप पानी अपनी मिकदार से ज्यादा पी लो, वो आपके लिए बवाल बन जाता है। पानी कम पियो, फिर भी बवाल बन जाता है। हर चीज का तनासब होता है। तुम्हारे पास जो सोर्सेस थे, वसाइल थे, उसके हिसाब से तुम्हारी आबादी 7 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने एनालिसिस किया पाकिस्तान के वसाइल का, वसाइल तो बहुत है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ से ऊपर कभी नहीं जानी चाहिए थी। और ये आबादी इस वक्त 30-35 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी 30-35 करोड़, जो इस माशरे पे अजाब बन चुकी है। अब अगर ये पाकिस्तानी चाहे भी कि फैमिली कंट्रोल कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम में इतनी जहालत आ गई है। वक्फे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शादी बाद में होती, पहले बच्चा लाओ, बच्चा लाओ, बच्चा लाओ, बच्चा जमो, बच्चे जमो, जम के ढेर लाई जाओ। कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं। इन्होंने पढ़ाना, लिखाना, खाना पीना, अच्छी तलीम तरबियत, अच्छी आबो हवा, क्लाइमेट, ये प्रायोरिटीज नहीं है। बच्चे पैदा करो, तड़ा तड़ बच्चे पैदा करो। अब अगर चंद बंदे उठ के, समझदार पाकिस्तान में कोई 10% उठ के सोचे भी बच्चे 2 ही अच्छे। ये पाकिस्तान के स्लोगन चलाया था कि बच्चे 2 ही अच्छे, छोटी फैमिली खुशहाल घराना वगैरह चलाए थे। अगर कुछ चंद 10% बंदे उठ के सोचे कि फैमिली जो है 2 से ज्यादा ऊपर नहीं जाने देनी। एक मोहल्ले में 100 घर है, 10 अगर घर जो है वो 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, बाकी जो 90 है 12-12 पैदा कर रहे हैं। अब जिन्होंने 10 करोड़ 2-2 बच्चे पैदा किए, उनका क्या फायदा होगा, क्योंकि वसाइल तो सब पे बराबर तकसीम हो रहे हैं। वो जिन्होंने 12-12 बच्चे पैदा किए, उन्होंने रोटी खानी है, उनको भी कपड़ा चाहिए, उनको बिजली चाहिए, पखा चाहिए, उनको भी घर चाहिए। लिहाजा अब अगर कुछ चंद लोग उठ के चाहे भी कि फैमिली कंट्रोल कर ली जाए, और कुछ लोगों ने किया भी है। मैं कुछ मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 और 3, और कईयों के 1-1 बच्चा है। लेकिन क्या फायदा कि 10 घरों ने 2-2 बच्चे पैदा किए, बाकी 90 घरों ने 10-10 बच्चे पैदा किए। अब कैलकुलेशन कर लो कि किस तनासब से आबादी बढ़ी है। उतने वसाइल नहीं बढ़े हमारे, उतनी नौकरियां क्रिएट नहीं हुई, उतनी जॉब क्रिएट नहीं हुई जितने बंदे क्रिएट कर लिए। और आज जो क्राइम रेट है पाकिस्तान में, एक तो खुदकुशियां हो रही हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था यार, एक बंदा 5,000 रुपये की खातर बंदे को कत्ल करके उसके गुर्दे करके बेच रहा है, 5,000 रुपये की खातर। जिस माशरे का ये हाल हो जाए कि 5,000 रुपये की खातर, पाकिस्तानी 5,000 डॉलर नहीं, पाकिस्तानी 5,000 मगर 60 दिरहम। कल भी मैं बच्चों के साथ बात कर रहा था, ये कल की बात है, कल मैंने सुनी ये वीडियो। मैं बच्चों से बात कर रहा था कि पाकिस्तान में 60 दिरहम के बदले बंदे को मार देते हैं, उसको गुर्दे काट के बेच देते हैं। 2 गुर्दे 60 दिरहम दे। इतनी जान अरखस हो गई है, अर्जा हो गई है, सस्ती हो गई पाकिस्तान में। क्यों? जान हो बहुत गई है। जहां किसी चीज की ज्यादती हो जाए, उसकी कदर कम हो जाती है। चाइना की आबादी ज्यादा थी, उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया। आज देखो एक एक चाइनी हमारे 200-200 बंदे से ज्यादा पैसे कमा रहा है। और हमारा जो तनासब था, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। ये मेरा ख्याल हो सके तो 70 करोड़ ही होगी होवे, क्योंकि कितने बच्चे जो रजिस्टर नहीं होते, बगैर रजिस्टर के, बगैर आईडी के पैदा हो जाते हैं, बगैर आईडी के मर मुर जाते हैं। ये जितने खाना बदोश हैं, टपरीबाज, ये सारे जरैम पेशा लोग हैं। और जितने टपरीबाज है, जंजा लुटते, दिन जंजा लुटते हैं, रात में लोगों को लुटते हैं। उनको गड्डियां देखो, मोटरसाइकिल देखो, उनके बैंक बैलेंस देखो, ये सारे क्रिमिनल लोग हैं। ये माशरा इज्तिमाई तौर पर क्रिमिनल माशरा बन चुका है। बंदा ना चाहते हुए भी क्राइम की तरफ जा रहा है। मोटरसाइकिल के छीनने की वारदातें, मोबाइल छीनने की वारदातें,
यहां कहां कितना बैठ के स्यापा करूं। मैं ऐसे स्यापे कर रहा था तो किसी ने कमेंट किया कि चाचा कोई चंगी खबर भी सुना दे, अगर पाकिस्तान की चंगी खबर तुम सुना दो, मैं तो चंगी खबरें सुनना चाहता हूं, आप सुना दो चंगी खबर। और ये जो तुम्हें खामख्याली दी गई है उसमें बात नहीं करना चाहता कि हम ये कर दिया हम वो कर दिया, ये सब खामख्याली है। इस खामख्याली से निकलो, झूठी तसलियों से, गलत फहमियों से, खुश फहमियों से निकलो कि हम नंबर 1 है या हम नंबर 2 है जी। कमाद पैदा करने में नंबर 1, चावल पैदा करने में नंबर 2, गंदम पैदा करने में नंबर 3, कपास पैदा करने में नंबर 4, और कपास पैदा करने में नंबर 4, फिर भी तुम नंगे। गंदम, चावल और गन्ना पैदा करने में 1 2 3 नंबर, फिर भी तुम भूखे क्यों? सोचो कभी, इतने रिज़्क़ के खजाने होने के बावजूद भूखे नंगे क्यों हो? इतने मुफलिस तंगदस्त क्यों हो? प्लानिंग कोई नहीं। बात शुरू हुई थी प्लानिंग से। जो कौम अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकी, मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या करेगी? और जब अपना चैनल पहले पब्लिक था, मैं बड़े स्यापे करता था, अपने मुल्क को बचा लो, अपनी कौम को बचा लो, कोई मुल्क तुम्हें इस बेहंगम रेवड़ को लेने को तैयार नहीं होगा। 3 साल मेरे एब्सेंट रहने में मैंने देख लिया कितने मुल्कों ने तुम्हारी एंट्री पे पाबंदी लगा दी, तुम्हारे वीजे बंद कर दिए। दुनिया में जेलों में जितने जरायम पेशा लोग हैं, कसीर तादाद में ये पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तान के अंदर भी जुर्म करने से बात नहीं आते, बाहर जाके भी जरायम पेशा लोग हैं। अगर उनको कोई आना दिखाए तो भज के वो कान फाड़ लेंगे। दुनिया के अक्सर ममालिक में जेलों में या पाकिस्तानी जेलों में बंद है। हो सकता है कोई गलत फहमी के तौर पे बंद हो, लेकिन मोस्टली दूसरे मुल्कों में गलत फहमी के तौर पर किसी को बंद नहीं करते, इंसाफ होता है। एक तुम्हारी रास्ते में इंसाफ नहीं होता, तुम इंसाफ नहीं दे सके, ना अपने आप को ना अपनी कौम को। दुनिया के ममालिक में जितना क्राइम करते हैं ये तारकीन वतन जाके पाकिस्तानी करते हैं, और जेलों में बंद भी यही है। जो बेसिकली एक क्रिमिनल का माशरा है, एक जरायम पेशा कौम है। जिधर जाती है वो जरायम पेशा सोच लेके जाती है। इनकी वजह से, इनके जरायम पेशा होने की वजह से ये भीख मांगना भी जुर्म है। तुम्हारे वीजे क्यों बंद किए? दूसरे मुल्कों ने, तुम्हारे मुसलमान मुल्कों ने, दोस्त मुल्कों ने तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते थे, तो हमारे वीजे क्यों बंद किए? क्योंकि तुम जाके उनकी इकोनॉमी को, उनकी रियासत को डिस्टर्ब करते थे, इसलिए वीजे बंद किए। फिर भी कोई कहां से जाके पासपोर्ट बनवा के आ जाता है, वो किसी तरीके से आ जाता है। ये अपनी क्रिमिनल सोच खत्म करो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोमन और मुजरम एक नहीं हो सकते, तो तुम कैसे मोमन हो? मोमन और मुजरम, अल्लाह ने कहा मुस्लिम और मुजरम, कुरान में कहा कि मुस्लिम और मुजरम एक नहीं हो सकते, तो तुम कैसे मुजरम हो, मुस्लिम हो? जुर्म भी कोई नहीं छोड़ते और अपना जुर्म कबूल भी नहीं करते। अपनी मजलूमियत का जाकर रोना भी रोते जी, हाँ वीजे बंद हो गए जी। तुमने कोई ऐसा निजाम क्यों नहीं बनाया कि अपने मुल्क में इज्जत से जीते, इज्जत से जिंदगी गुजारते, इज्जत से कमाते, खाते पीते? क्यों तुम्हें प्रदेश के धक्के खाने पड़े? कि तुमने निजाम कोई नहीं बनाया। मैं जितना मर्जी स्यापा कर लूं, थोड़ी सेहत पे असर कोई नहीं होना, लेकिन मैं आपको रब के निजाम के साथ जोड़ने को जो बीड़ा उठाया ना, इसको इंशाल्लाह तसलसल बरकरार रखूंगा। जिस दिन ये कौम ईमानदार हो गई, अल्लाह के निजाम के साथ जुड़ गई, उस दिन ये कौम, इस कौम को आगे बढ़ने से, दुनिया के मैदान में दूसरी कौमों के बराबर खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक इस कौम ने ईमानदारी ना की, अपने हर महकमे में, हर महकमे में, हर महकमे में, हर लाइन में ईमानदारी ना लेके आए, ये दुनिया में ऐसे रुसवा होगी, जलील होगी, जिथे जान गए लितर खान गए। ये मेरा 6 जुलाई 2025 का वीडियो है। अगर इस कौम ने ईमानदारी ना इख्तियार की, अपने हर गोशे में, हर डिपार्टमेंट में, हर काम में ईमानदारी को शामिल ना किया, ये कौम दुनिया में बहुत रुसवा होगी, बड़ी जलील होगी। हर पासे जिथे ये कौम जाएगी, जिल्लत इसका पीछा करेगी। इस कौम के बचने का एक ही रास्ता है। जिंदा मिसालें आपके सामने, आपके हमसाया मुल्क चाइना, इंडिया, आपसे अलग होने वाला बांग्लादेश, उन्होंने ईमानदारी इख्तियार की, अपने मुल्कों को पैरों पे खड़ा कर लिया। और तुम बड़े अपने वालों चैंपियन बनते थे, और तुमने बेईमानी अपनाई और बेड़ा गर्क कर लिया। किसी का क्या नुकसान किया? तुम्हारा बेड़ा गर्क होने से क्या चाइना का बेड़ा गर्क हुआ, इंडिया का हुआ, बंगला का हुआ? तुम्हारा हुआ।
اس لیے میں تمہارا بیڑا گرکانے سے بچا رہا ہوں، اور اس کے بدلے مجھے آپ سے کوئی اجر و معاوضہ بھی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔